चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यदि मैं और मेरे साथी मनुष्य स्वयं को प्राकृतिक अवस्था में पाते तो हमारा व्यवहार कैसा होता और यह व्यवहार हमारी जन्मजात प्रवृत्तियों के बारे में क्या बताता है? थॉमस हॉब्स। 300 शब्दों में व्याख्या कीजिए। थॉमस हॉब्स ने अपनी कृति लेवियाथन में प्राकृतिक अवस्था की परिकल्पना की, जिसमें कोई सरकार, कानून या सामाजिक व्यवस्था नहीं होती। प्राकृतिक अवस्था में कोई भी सरकार नहीं होगा, कोई कानून नहीं होगा, कोई भी सामाजिक व्यवस्था नहीं होगी। इस स्थिति में मनुष्य अपनी आत्म सुरक्षा और स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं, जिससे संघर्ष और अराजकता उत्पन्न होती है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का व्यवहार। हॉब्स के अनुसार यदि हम प्राकृतिक अवस्था में होते तो हमारा व्यवहार निम्नलिखित विशेषताओं से परिभाषित होता। नंबर 1, स्वार्थ और आत्म संरक्षण। प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। नंबर 2, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। संसाधनों की कमी के कारण व्यक्ति एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे संघर्ष और हिंसा बढ़ेगी। नंबर 3, अविश्वास और भय। हर कोई एक दूसरे को संभावित शत्रु के रूप में देखेगा, जिससे आपसी सहयोग असंभव हो जाएगा। नंबर 4, कोई नैतिकता नहीं। नैतिकता और न्याय केवल संगठित समाज में संभव है। प्राकृतिक अवस्था में केवल शक्ति का नियम लागू होगा। उसके बाद आते हैं हम जन्मजात प्रवृत्तियों का प्रकटीकरण। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों के व्यवहार से उनकी मूलभूत प्रवृत्तियां स्पष्ट होती हैं। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी और तर्कसंगत होते हैं। वे अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं और अपने बचाव के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। शक्ति और सुरक्षा की लालसा होती है व्यक्तियों को। मनुष्य शक्ति प्राप्त कर दूसरों पर हावी होना चाहते हैं ताकि वे सुरक्षित रह सकें। मनुष्य को व्यवस्था और स्थिरता की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक अवस्था में अराजकता से बचने के लिए मनुष्य एक सामाजिक अनुबंध के तहत सरकार को सत्ता सौंपने को तैयार हो जाते हैं। निष्कर्ष देखेंगे। हॉब्स की दृष्टि में प्राकृतिक अवस्था मानव जीवन के लिए एक अत्यंत संकटपूर्ण होती है। इससे बचने के लिए मनुष्य एक शासक को सत्ता सौंपकर संगठित समाज की स्थापना करते हैं। यही कारण है कि हॉब्स निरंकुश सत्ता यानी एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का समर्थन करते हैं, ताकि शांति और व्यवस्था बनी रहे। इसी के साथ अपना ये उत्तर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।